एक पात्र में जल और दूध ले लीजिए। शुक्रवार का दिन एक पात्र में देसी गाय का दूध, जल उसमें रखकर, और आपके अगर लड्डू गोपाल हो, यदि आपके घर में ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, विष्णु जी का कोई स्वरूप हो, श्री हरि का कोई स्वरूप हो, तो उस पर शुक्रवार के दिन आप संध्या के समय पर दुर्वा डालकर उस दुर्वा से अगर लक्ष्मी जी के नामों का 108 बार उच्चारण कर कर, घी का दिया लगाकर, कैसर के चावल साथ में रखकर केवल उस जल का और दूध का मात्र छींटा देते हो, तो उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, संपदा बढ़ती चली जाती है। 108 बार लक्ष्मी के नाम का मात्र उच्चारण कर लेने पर, भगवान विष्णु के चरणारविंद पर, भगवान विष्णु के चरणों पर केवल उस दुर्वा का, जल का, दूध का सिंचन कर देने से भी लक्ष्मी की। यदि आपके मन में प्रश्न है कि लक्ष्मी जी के 108 नाम कहाँ से मिलेंगे, तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिए या तो फिर YouTube पर सर्च करके वीडियो को प्ले करके अपने पूजन को प्रारंभ कर दीजिए। अब हम जानेंगे शुक्रवार के दिन किए जाने वाला अगला उपाय। आप एक एक करके इन उपायों को सुनते चले। जो उपाय आपसे बन सकेंगे उन उपायों को कीजिए, नहीं तो अगले उपाय को देख लीजिए। अभी हम जो उपाय जानने वाले हैं वह रोग मुक्ति का उपाय है। कि शरीर में मुझे ये रोग हो गया है, मुझे शुगर हो गया है, मुझे बीपी हो गया है, मेरा ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा रह रहा है, कोई भयंकर रोग, मेरे रिश्तेदार को कोई कैंसर जैसा रोग हो गया है। नवग्रह शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो शुक्रवार की शुक्रवार घी का दिया लगाकर करता है, उसके रोग बाबा देवादिदेव महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। ये संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन भगवान शंकर को शुक्र को दिया था, इसलिए उसकी प्रधानता है। वैसे भी गुरुजी ने इससे पहले उपायों में बताया है कि हमें शुक्रवार के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे गाय के घी का दीपक अवश्य लगाना चाहिए। तो यदि बस आपके घर में कोई रोग है तो एक काम करना और प्रारंभ कर दे, वहीं नीचे बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। आप या तो 11 बार कर ले, 21 बार कर ले या 108 बार कर ले। आपका जितना मन हो उतना करे, पर बस मन से करे। जानते हैं अगला उपाय। कुंवारी कन्या भूल से एक लोटा जल मुझे समर्पित करती है, शिव कहते हैं वो मेरी पुत्री के समान हो जाती है, सुख सुंदरी के समान, और उसके लिए वर देखना मेरा काम होगा। शादी होने के बाद अब शंकर जी को जल चढ़ाओगी वो अलग बात है, पर कुंवारी रहते हुए अगर आपने शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया तो ये निश्चित है, ये निश्चित है कि आपके लिए वर आपके माता पिता जरूर देखेंगे, पर पक्का शंकर भगवान ही करेंगे कि कहाँ। ये उपाय तो कन्याओं के लिए था। अंतिम में हम जानेंगे एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण उपाय जो हम सभी को करना है। अभी हम जान लेते हैं एक सबसे आवश्यक जानकारी जो हमें पता नहीं होती है और फिर हमारा कोई भी उपाय सफल नहीं हो पाता है। तो यदि आप वह गलती करते हैं तो उसे सुधार लीजिए। हिंदू धर्म में शास्त्र प्रमाणित कहता है महाराज, तुलसी का दल, बेलपत्र, दुर्वा, शमी का पत्र अगर नख से तोड़ दिया जाए तो भगवान को समर्पित नहीं हो। शिव महापुराण तो यहाँ तक कहती है कि कोई से भी महीने में, कोई सी भी घड़ी में, कोई से भी पल में अगर आपने नख से कोई सामग्री तोड़कर भगवान को समर्पित करी है, भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। हो सकता है आपका कोई उपाय सफल न होने का कारण एक यह भी हो। यदि आप कोई बेलपत्र वाला उपाय करते हैं और उन बेलपत्र को यदि आप अपने नाखूनों से तोड़ देते हैं तो वह उपाय फलित नहीं होगा। तो अब आप इस चीज को भी सुधार ले, यह गलती ना करें। अगला उपाय हम जानेंगे जो है व्यापार वृद्धि का, जिसे हमें फिटकरी से करना है। कैसे करना है समझते हैं गुरुजी से। फैक्ट्री नहीं चल रही हो, कोई व्यापार नहीं चल रहा हो, तो एक कांच की प्याली में कपूर के 7 टुकड़े, फिटकरी के 2 टुकड़े और खड़े नमक का 1 टुकड़ा केवल उस प्याली में रख दीजिए महाराज। 15 दिन तक रखे रहने दो उसको, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि व्यापार कैसे चलता है। आनंद के अनुभव होने लगे, अपने आप व्यापार दौड़ेगा, अपने आप आपका व्यापार खूब आगे। इस उपाय के लिए आप जो प्याली रखोगे वह व्यापार वाले स्थान में ऐसे रखिएगा कि उसे कोई और छूने न पाए।
15 दिनों तक वह एक ही स्थान पर रखे रहने दीजिएगा। अगला उपाय है व्यापार वृद्धि के लिए व्यापार वाले स्थान पर स्वास्तिक बनाने का। तो किस तरह से बनाना है जानते हैं गुरुजी से। महाराज, हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लाकर गतिमान का नाम लेकर जो अष्टमी के दिन स्वस्तिक बना देता है, उसके व्यापार में कभी कमी नहीं आता। उसका व्यापार, दुकान, फैक्ट्री चार चांद लगा देता। अब गुरुजी ने यह नहीं बताया है कि हमें स्वास्तिक का निर्माण कहाँ करना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको स्वास्तिक का निर्माण करना हो उस स्थान के आप मुख्य द्वार के ऊपर स्वास्तिक बना सकते हैं। अगला उपाय भी है व्यापार वृद्धि का, उसे भी जान लेते हैं। एक बात याद रखना, अगर हमारे व्यापार नहीं चल रहा हो, दुकान धंधा पानी नहीं चल रहा हो, दुकान पर 24 घंटे बैठो तो व्यापार नहीं होता, घर में लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, पैसा नहीं आ रहा हो, तो बड़ के पेड़ के नीचे, पीपल के पत्ते के ऊपर, बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी को गीला कर कर पीपल के पान पर, पीपल के पत्ते पर एक शंकर जी के शिवलिंग का निर्माण करो। क्या बनाना है? शंकर भगवान का शिवलिंग। शिवलिंग बनाकर उसकी बटकेश्वर महादेव के नाम से पूजन करो। 7 बार कच्चा दही चढ़ा दीजिए। उस दही को थोड़ा सा चम्मच में उठा लीजिए। उस दही को लाकर जहां तुम्हारा व्यापार है, जहां तुम कमाने के लिए बैठते हो, दुकान पर बैठते हो, उस दुकान पर उस दही से स्वस्तिक बना दीजिए। और इस पीपल के पत्ते पर जो बटकेश्वर महादेव का तुमने निर्माण करा है, इसको ले जाकर विसर्जन कर दीजिए। आपकी दुकान 3 महीने के अंदर धड़ाके से चलना प्रारंभ हो जाएगी। जब भी कोई दही का उपाय बताते हैं, आप लोगों के कमेंट आते हैं कि खट्टे दही का प्रयोग करें या मीठे दही का, तो आप किसी भी प्रकार की दही का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अगला मुख्य उपाय, और फिर जानेंगे कुछ ऐसी मुख्य बातें एवं अंतिम मुख्य उपाय। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट करें जय बजरंगबली। मान लो शिला नहीं भी है, छोटा सा चंदन का टुकड़ा यदि तुम्हारे घर में है और तुम रोज प्रतिदिन, मान लो घर में घिसा हुआ डब्बी का भी चंदन है, तो भी घर की बहू, बेटी, बेटा, परिवार का कोई सदस्य घर के अंदर चंदन के उस पत्थर पर चंदन को अगर 7 बार, 5 बार, 4 बार या उसको 2-4 बार रगड़ देता, तो उसके घर में कभी कर्जे का क्रम नहीं होता, कर्जा नहीं बढ़ता, कर्जे से वो निवृत्त होता है। अब जानते हैं इस वीडियो का अंतिम उपाय, जो कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और कर्जे मुक्ति के लिए है और बहुत ही आसान है, वो भी इसी चंदन से आपको इस उपाय को करना है। तो चलिए जानते हैं गुरुजी से, जिससे हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। लगा हुआ चंदन का थोड़ा सा भाग घर में अगर शिवालय हो, घर में शंकर जी का शिवलिंग हो, उस पे लगा दो। और अगर नहीं हो तो उसी चंदन को जब आप किसी कलश में जल लेकर जाओ, उसी कलश पर लगाकर चंदन को लेकर जाओ और शिव जी को समर्पित कर कर आओ। चंदन लगने से ही कर्जे की मुक्ति हो, कर्जा समाप्त